जय श्री राम। जय महाकाल। अपनी नेगेटिविटी कैसे काटें। नेगेटिविटी का अर्थ घर के अंदर अगर आपकी वाइफ पे, आपकी माता जी पे या घर के किसी भी सदस्य पे, चाहे वो आपका बच्चा हो, आप खुद हो, माता हो, पिता हो, घर का कोई भी ऐसा सदस्य जिसके ऊपर नेगेटिविटी प्रभाव डाल रही हो। अब नेगेटिविटी प्रभाव कैसे डालती है मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। जब आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा हो और बीमारी का पता न लग रहा हो, ठीक है, दवाई दिला रहे हो, दवाई खाने के बाद भी उसको आराम ना आ रहा हो, ठीक है, और सारे जितने भी टेस्ट करवा रहे हो आप, अल्ट्रासाउंड करवा रहे हो, ब्लड टेस्ट करवा रहे हो, कोई से भी टेस्ट करवा रहे हो और वो सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है, ठीक है, तो उस दौरान आप परेशान हो जाते हैं कि हम सारा इलाज करवा रहे हैं, डॉक्टरों को दिखा रहे हैं और दवाइयाँ भी ले रहे हैं, तब भी हमारे को आराम नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसका कारण बता रहा हूँ मैं, साथ ही साथ इसके लिए क्या करना होगा वो चीज़ भी बताऊंगा आप में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना, सुनते रहना, ठीक है। ये सारी चीज़ होती है नेगेटिविटी के कारण से। नेगेटिविटी कैसे, जैसे कि आपके घर के अंदर किसी ऐसे सदस्य को प्रेत बाधा हो, जिसको बार बार या तो पेशी आ रही हो, सपने के अंदर दिखाई दे रहा हो, कई दफ़ा ऐसा लगता हो मेरे आसपास में कोई घूम रहा है, ब्लैक एनर्जी नजर आती है, कोई ब्लैक साया सा नजर आता है, काला साया सा नजर आता है, ठीक है, शरीर के अंदर दबाव देता है, रात को सोते समय चित्त हो जाते हो, दबाव देता है, छाती पे आकर के बैठ जाता है, ऐसा महसूस होता है जिन व्यक्तियों के साथ में प्रेत बाधा होती है, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जगह जगह पे चौकियों पे भटक रहे हैं, दिखा रहे हैं, हर एक काम कर रहे हैं, मगर उनको आराम नहीं आ रहा, ठीक है। तो आज मैं इसी चीज़ के लिए आपके पास आया हूँ कि मैं उनको कुछ बताया जाए जिससे वो अपना खुद का भी कुछ उपाय कर सके, क्योंकि आजकल हर जगह पे जा जाके आदमी थक चुका है, ठीक है, चाहे वो कहीं पर भी जा रहा हो, किसी भी दरबार में जा रहा हो, उनको पूरी संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि अधिकतर आदमी को मिलती है अपने खुद के काम करने से, समझ रहे हो। तो इसलिए क्या करते हैं, कई लोग होते हैं, कई माता बहनें हैं जो कि नेगेटिविटी की वजह से भगवान की सेवा करने लग जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना ज़्यादा करने लग जाते हैं, ताकि कि हनुमान बाबा जी की कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी, शंकर भगवान की कृपा हो जाएगी, काली माता की कृपा हो जाएगी और नेगेटिविटी हट जाएगी। मगर एक बात समझने की कोशिश करना, जिस व्यक्ति के ऊपर नेगेटिविटी होती है ना, अगर वो भगवान की सेवा करता है ना, तो इतनी जल्दी उसकी नेगेटिविटी नहीं हटती। नेगेटिविटी उल्टा उसको परेशान करती है, उसकी पूजा खाना स्टार्ट कर देती है नेगेटिविटी, ठीक है। उसकी जो कृपा आएगी ना आप तक, वो आप तक पहुंचने नहीं देती, बीच के अंदर ही वो नेगेटिविटी उसको खा जाती है और ज़्यादा आपको परेशान करने लग जाती है। अब परेशान कैसे, कई दफ़ा शरीर के अंदर आ जाती है, शरीर के अंदर आ करके कई माता बहनों के आती है, शरीर के अंदर प्रेत बाधा आ जाती है और प्रेत बाधा आ करके बताती है मैं महाकाली हूँ, मैं शंकर भगवान हूँ, मैं भैरवनाथ हूँ, या मैं वो फलानी फलानी माता हूँ। आप क्या करते हो, माता समझ करके उसको पूजने लग जाते हो, मगर ये गलत बात है। ऐसे किसी को भी नहीं पूजना चाहिए जब तक उसके बारे में आपको प्रॉपर पता ना लग जाए। समझ रहे हो मेरी बात। किसी को भी पहले तो ऐसे नहीं पूजना है आपको। किसी भी भगत, अगर आपको जानते हो कोई अच्छा भगत है, उसके पास से आपको पता लगता है कि नेगेटिविटी है, तो बिल्कुल भी नहीं पूजना, किसी प्रकार का भोग नहीं देना, ठीक है। अब वो व्यक्ति पहले तो बीमार था और भी बीमार हो जाता है और भी परेशान हो जाता है, उस प्रेत बाधा को पूजने के बाद और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है, अपने आप को भी परेशान कर लेता, पूरे घर का सिस्टम बिगड़ जाता है, ठीक है। काम रोजगार बंद हो जाते हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े रहने लग जाते हैं, ठीक है, घर का पूरा माहौल यानी कि बिगड़ जाता है, काम रोजगार पे ऑटोमेटिक बंधन लग जाते हैं, ठीक है। वो आपका कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि प्रेत बाधा आपका एक्सीडेंट करवा देती है। एक्सीडेंट हो गया, फिर बंदा आदमी घर के अंदर ही पड़ा हुआ है, पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, ठीक है। तो प्रेत बाधा बहुत कुछ करवा सकती है। कैसे, जैसे कि हवा दिखाई नहीं देती, ऐसे ही प्रेत बाधा कई दफ़ा दिखाई नहीं देती, मगर सूक्ष्म तरीके से शरीर के अंदर रहती, ठीक है। अब उसका पता कैसे लगता है, जब आपके शरीर के अंदर दर्द होता है। अब ये नहीं है कि दर्द तो नेचुरल भी है, नॉर्मल भी कई दफ़ा हो जाता है, मगर नहीं, जब आप दवाई वगैरह ले रहे हो, स्टार्टिंग में मैंने यही बोला था, दवाई वगैरह ले रहे हो, ट्रीटमेंट करवा रहे हो, टेस्ट करवा रहे हो, तब भी आराम नहीं आ रहा, तो सोचने का विषय हो ही जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है,
ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, और हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हम दवाई भी ले रहे हैं, डॉक्टर को दिखा भी रहे हैं, मगर फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो दिमाग के अंदर थोड़ा सा जाता ही जाता है कि अगर हम किसी भगत को दिखा ले, किसी को दिखा ले। तो आज जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ ना, उसका सत्य उपयोग करें और अपने घर के अंदर नेगेटिविटी काटने का, खुद से ही काटने का थोड़ा सा कार्य करें। अब एक बात बता रहा हूँ, इस काम को करने से थोड़ी सी नेगेटिविटी प्रभाव में भी आ जाएगी। यानी कि पहले तो परेशान कर ही रही थी आपको, आप परेशान हो 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, या अभी अभी 1 साल से परेशान हो, मगर ये काम करने से नेगेटिविटी थोड़ी सी हल्की सी परेशान और कर सकती है आपको, ठीक है। मगर धीरे धीरे कटना स्टार्ट हो जाएगी। कटने का अर्थ ये है खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये कैसे करना है मैं आपको वो बता रहा हूं, प्रक्रिया, ठीक है। आपको करना है ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपकी नेगेटिविटी कटेगी, ठीक है। और ये करना होगा आपको, ठीक है। करना क्या है, मंगलवार करो तो मंगलवार मंगलवार करना, शनिवार करो तो शनिवार शनिवार करना, ठीक है। करना है आपको ये कार्य। सूखा गोला आता है, नारियल जिसे बोलते हैं हम, सूखा गोला, ठीक है, जो भैया दूज में इस्तेमाल करा जाता है और खीर वगैरह में काट करके उनको डाला जाता है, ठीक है। मेवा में जो जिनको इस्तेमाल किया जाता है, वो सूखा गोला लेना है आपको। एक सूखा गोला हर हफ्ते, एक एक सूखा गोला लगेगा। एक सूखा गोला, हवन की सामग्री, थोड़े से ड्राई फ्रूट, काले तिल, सफ़ेद तिल, ठीक है। कई चीज़ें हैं जो आप उनके अंदर मिला सकते हो, कई सारे ड्राई फ्रूट मिला सकते हो, ठीक है। और काले तिल मिला सकते हो, सफ़ेद तिल मिला सकते हो, जौ मिला सकते हो, ठीक है। ये कई चीज़ें, घी मिला सकते हो, उसके अंदर गरम करके घी डाल देना। मीठा मिला सकते हो, मीठे के अंदर पतासे, लड्डू, कुछ भी चल जाएगा, शक्कर, ठीक है, कुछ भी चीज़ चल जाएगी। वो हवन सामग्री का पूरा एक नारियल जिसे बोलते हैं सूखा नारियल, वो ले करके उसके ऊपर एक कलावा बांधना है आपको, ताकि जो काट करके भरोगे ना वो चीज़ निकले ना, ठीक है। ये काम करना है आपको। ये काम करके उसको बांध करके अपने सर के ऊपर से 7 बार आपको वारना है, ठीक है। 7 बार, 21 बार या 11 बार आपको उसको घुमाना है। घुमा करके आपके पास में, आस पास में कोई भी ऐसा मंदिर हो जहां हर हफ्ते, हर 15 दिन में जहां हवन होते हों, ठीक है, समझना मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं, जहां हर हफ्ते हवन होते हों, ठीक है, वहां पर उस नारियल को, उस गोले को वहां पर दे करके आना है कि जब ये हवन हो तो ये हवन के अंदर आप जला दें, ठीक है। 1 पाव घी, 1 पाव घी देसी, और साथ में 1 पाव लो, आधी किलो लो आम की लकड़ी, वो भी साथ में आपके सर पे से 7 बार या 11 बार वार के, और वहां पर जा करके आपको दे करके आना है। हर मंगलवार करो, हर शनिवार करो, या फिर हर 15 दिन में करो। पूर्णमासी करो, पूर्णमासी मावस करो 15 दिन में। इस तरीके से अगर पूर्णमासी को कर रहे हो तो मावस को कर दो। इस तरीके से जब आप अपने ऊपर से वार के वो चीज़ उतार करके और दे करके आओगे ना, जब वहाँ पर स्वाहा होगा, भगवान के नाम का उच्चारण होगा और भगवान के नाम का हवन होगा, तो वो चीज़ जो आपके सर पे से उतरेगी ना, धीरे धीरे उस हवन के अंदर जलना स्टार्ट कर देगी। उसके अंश ऑटोमेटिक खिंच करके और वहां पर जलने स्टार्ट हो जाएंगे इस प्रक्रिया के जरिए, ठीक है। तो ये प्रक्रिया भाई करके देखो, बिना करिए कुछ नहीं पता लगेगा। जब तक करोगे नहीं तब तक पता नहीं लगेगा। आपने बहुत लाखों रुपया खर्च कर लिया है, कभी किस दरबार पे, कभी किस दरबार पे, कभी किस दरबार पे जा करके, ठीक है। तो मात्र ये छोटा सा कार्य हर हफ्ते या हर 15 दिन में करना स्टार्ट करो। घर की नेगेटिविटी धीरे 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 खत्म हो जाएगी। जिस जिस व्यक्ति के ऊपर है उस व्यक्ति के ऊपर से करो, और जाकर के नारियल दे करके आओ। और वहाँ के जो भी पंडित जी हैं उनसे बात करो, उनको 11, 21, 51, 101 दक्षिणा भी दे करके आओ, ताकि वो आपके नाम से भी हवन करेंगे वहाँ, ठीक है। तो ये काम करवाना स्टार्ट करो भाई, घर की धीरे धीरे नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये सरल सा एक मैंने आपको उपाय बताया है, जो कई माता बहनें हैं जो कि इधर उधर ना भटक करके और सीधा नॉर्मल सा ये उपाय कर सकते हैं, उनको बहुत लाभ हो।
ठीक है, करके देखो, बिना करे कुछ नहीं होगा, करने से ही पता लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगल हो। हमारी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एवं शेयर करना। ठीक है, तो जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगल में हो।